जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube पे सबसे ज़्यादा कामयाब होने वाली कैटेगरी इस्लामिक कैटेगरी है, जिसमें ना सिर्फ चैनल जल्दी जल्दी से ग्रो किया जा सकता है बल्कि एक अच्छी खासी अमाउंट भी अपने उस चैनल से अर्न की जा सकती है, वो भी आज के टाइम पे सिर्फ आधी मेहनत करके। आधा काम आपने करना है, आधा काम बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वो करेंगी और चुटकियों में आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने इस्लामिक वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन से बनानी है, वो भी कम वक्त लगाकर आधी मेहनत करके, जिसमें ना सिर्फ जल्दी जल्दी से आपका चैनल ग्रो होगा बल्कि आपका कंटेंट मोनेटाइज भी हो जाएगा, किसी किस्म की कोई रुकावट भी नहीं बनेगी। सो काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग वीडियो है, कोशिश करें आज की इस वीडियो को कंप्लीट समझ लें। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं जिसमें ना किसी माइक्रोफोन का इस्तेमाल हुआ है, ना किसी पेड चीज का इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक ही मोबाइल से मैंने क्रिएट किया है। कैसा बना है समाअत फरमाएं। रवायत में है कि यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार हातिम ताई था। अब हातिम ताई की सखावत से दुनिया का कौन सा आदमी है जो नावाकिफ़ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोग जब कैद होकर आए और आप अलैहिस्सलाम को जब ये पता चला कि इन कैदियों में हातिम ताई के कबीले की एक खातून भी शामिल है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो सबसे पहले फटाफट से एडिटिंग करना सीखते हैं कि इस्लामिक वीडियो को एडिट कैसे किया जाता है मोबाइल फ़ोन के अंदर। उसके बाद आपको बताता हूं कि ये सारा मटेरियल जो इस्लामिक वीडियोस के अंदर इस्तेमाल होता है, ऐसा मटेरियल जो मोनेटाइज भी हो जाए, ये आपने लेना कहां से है। चाहे ऑडियो हो जाए, म्यूजिक जो आप लगाते हैं बैकग्राउंड पे वो हो जाए, वाकयात हो जाए, हिस्ट्री हो जाए, क्लिप्स हो जाए, वीडियोज हो जाए, फुटेज हो जाए, ये सारा मवाद आपने बिल्कुल फ्री में बगैर पैसा लगाए लेना कहां से है ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम एडिटिंग सीख लेते हैं, और एडिटिंग कोई लंबी चौड़ी नहीं है, ऐसे आपने चुटकियों में जो है ना अभी एडिटिंग करना सीख लेना है, ठीक है। तो यहां पर मैं काइन मास्टर की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। अगर आप कैपकट यूजर हैं तो आई बटन पे जाकर इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के अंदर मैंने कैपकट के अंदर एडिटिंग सिखाई है, आपके लिए इजी हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज ये सारा कुछ एक ही जैसा होता है, सो परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो यहां पर मैं काइन मास्टर को इस्तेमाल करता हूं क्योंकि यहां पर हमें एक्स्ट्रा फीचर भी मिल जाते हैं, तो आप भी अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने प्ले स्टोर पर चला जाना है, काइन मास्टर को डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। क्रिएट न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहां पर बहुत सारी रेशो आपके सामने ओपन हो जाएंगी, तो YouTube वाली पहली रेशो है, इसके ऊपर क्लिक करके क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने वो क्लिप, वो इमेज यहां पर लेकर आनी है जिनके ऊपर आपने वॉइस ओवर करना है। यहां पर आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका टाइम ज्यादा लग जाता है। और गलती कौन सी है कि आप ऐसे ही अंदाजे से यहां पर पिक्स और वीडियोस ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर ऑडियो के साथ वो मैच नहीं होती, फिर दोबारा से यहां पर लेकर आते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो यहां पर बेस्ट सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं। आपने अपनी स्क्रिप्ट जिसको आपने देकर वॉइस ओवर स्टार्ट किया था, रिकॉर्ड किया था, उसको सामने रखना है। वो जो पेज है उसको सामने रखना है, उसको देखकर यहां पर आपने क्लिप या इमेजेस ऐड करनी है, तो वो करनी है कि यहां पर मैंने इस चीज का जिक्र किया है, ये मैंने फुटेज ऐड कर ली, यहां पर मैंने ये जिक्र किया, ये फुटेज ऐड कर ली। तो जो जो आपने बोला है, जो जो आपने लिखा है, वो यहां पर आपने अपनी स्क्रिप्ट को देकर ऐड करना है। तो यहां पर ऐड कैसे करना है, ऊपर मीडिया का बटन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। जहां पर आपने क्लिप रखे हैं डाउनलोड के अंदर होंगे, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे कि सबसे पहला हम क्लिप ऐड करेंगे, हमारी एक बुक है जो कि खुल रही है, जो निशानदेही कर रही है तारीख की, हिस्ट्री की, ठीक है। इसके बाद हमने जिक्र किया था हातिम ताई की एक जो है ना वो अवाम का, उसके काफिले का, तो उसके लिए मैंने एक YouTube से ड्रामा लिया है, उसका एक क्लिप यहां पर मैं ऐड करने जा रहा हूं जो कि अकबर बीरबल का ड्रामा है। तो यहां पर मैं वो ड्रामा ऐड कर लेता हूं। उसके बाद तीसरा मैंने जिक्र किया था कि हातिम ताई को कौन नहीं जानता, तो उसके लिए यहां पर मैंने वर्ड मैप ऐड कर लिया है। उसके बाद चौथा जिक्र हमने किया था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो यहां पर मैंने उनके रोज़ा मुबारक की जो है ना एक फुटेज ऐड कर ली है। एंड बस ये हमने 4-5 चीजें, आपने अपनी जितनी भी वॉइस ओवर कर रखी है, आपको पता होगा कि किस किस चीज का जिक्र है, तो वो सारी चीजें आपने यहां पर ऐड कर लेनी है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जब ये सारी यहां पर फुटेज ऐड हो जाएंगी, अब आपने वॉइस ओवर को ऐड करना है। तो वॉइस ओवर को कैसे ऐड करना है, यहां पर आप देखें तो आपको एक एरो नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है। सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपकी ये टाइमलाइन जो है ना बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगी जहां से वीडियो स्टार्ट हो रही है। अब आपने वॉइस ओवर ऐड करना है, तो यहां पर देखें आपको ऑडियो नजर आ रहा है, सिंपली आपने इस ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है जहां पर आपकी ऑडियो पड़ी है, जैसे कि मेरी ऑडियो पड़ी है स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग में, तो यहां पर ये टेस्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, ये ऑडियो है, इसको यहां पर प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये हो जाएगी ऐड, ठीक है। अब ऑडियो भी आ गई और हमारे क्लिप जो है ना वो भी ऐड हो गए। अब हमने तीसरा काम करना है, अपने क्लिप्स को हमने एडजस्ट करना है, उनको कट लगाने हैं, जहां तक जिस चीज का
का जिक्र हुआ है उसको वहां तक हमने जो है ना मेंटेन करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने हिस्ट्री का जिक्र किया, मान लीजिए यहाँ पर हिस्ट्री की हमने जो है ना वो सारी कहानी खत्म कर दी है, तो ये लाइन जो है ना वहां पर लेकर आनी है जहां से हिस्ट्री खत्म हो रही है। अब आपने इस क्लिप के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर देखें तो आपको ट्रिम का एक बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ट्रिम राइट करेंगे तो राइट वाला पोर्शन कट हो जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट वाला पोर्शन कट हो जाएगा, तो यहां पर हम राइट करेंगे, इसके आगे वाली वीडियो यहां से कट हो जाएगी। दूसरी बात हमने यहां पर की थी हातिम ताई के कबीले की, तो कबीले की एक फुटेज भी हमने यहां पर लगानी है। फुटेज हमारे पास आ चुकी है जो कि अकबर बीरबल का एक ड्रामा है, तो वहां से हम एक फुटेज लेंगे। अब ये मैं क्यों यूज कर रहा हूं या मुझे कॉपीराइट का इशू क्यों नहीं आएगा ये भी आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए ये एक फुटेज है, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ट्रिम के ऊपर क्लिक करना है, ट्रिम लेफ्ट कर देना है, उसके बाद थोड़ा आगे आना है, ये देखें, ठीक है। फिर ट्रिम राइट कर देना है। अब आगे जाकर आप अपनी मर्जी से प्यारा सा सीन जो है ना यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इसको ट्रिम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर लग गया। उसके बाद हमने बात की थी कि हातिम ताई को कौन नहीं जानता, तो ये यहाँ पर हमने एक जो है ना पूरा मैप यहाँ पर ऐड कर दिया जो कि निशानदेही कर रहा है पूरी दुनिया की, ठीक है। तो इसको हम वहाँ पर रखेंगे जहाँ पर इस चीज़ का जिक्र हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर ये बात जो है ना ख़त्म हो रही है यहाँ पे, तो हम इसको ट्रिम राइट कर देंगे। जैसे कि हातिम ताई को कौन नहीं जानता, जैसे जानता लफ्ज आएगा ना तो ये सीन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे जो चीज़ हमने डिस्कस की है वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, तो उनके रोज़ा मुबारक की हम यहाँ पर वीडियो जो है ना वो लेकर आएंगे। यहाँ पर आया, ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे, पहले जो पहला पार्ट है वो कट हो जाएगा। फिर जहां तक जिक्र हो रहा है वहां पर जाकर हम दोबारा कट के ऊपर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे, तो ये हमारे जो क्लिप्स हैं ना ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर हमने बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है। उसके लिए आपने दोबारा से ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। ऑडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है जहां पर आपका बैकग्राउंड म्यूजिक पड़ा है। मेरा डाउनलोड के अंदर है तो मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया है, और जो आपका म्यूजिक है उसका नाम आपको पता होगा, सिंपली आपने प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करके उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। यहां पर एक काम की चीज़ आपको बताने जा रहा हूं, आपकी जो अपनी ऑडियो है ना उसको आपने बैकग्राउंड म्यूजिक से थोड़ा आगे स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक साथ स्टार्ट हो, पहले आपका बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट होगा, फिर 2 या 3 सेकंड के बाद आपकी ऑडियो स्टार्ट होगी। ये देखने में प्यारी लगेगी, स्टार्ट अच्छा लगेगा, तो ये काम भी आपने कर लेना है। तो ऑडियो के ऊपर आपने क्लिक करना है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, मिक्सर के ऊपर क्लिक करना है और इस म्यूजिक का आपने वॉल्यूम जो है ना 50 कर देना है, ठीक है। 50 करने के बाद बैक आ जाना है। अब यहां पर मैं इसको प्ले करता हूं। रवायत में है कि यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार हातिम ताई था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आगे चलते जाना है, अपने क्लिप्स को कट लगाते जाना और उनको एडजस्ट करते जाना है अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर आपने जो है ना कोई ट्रांजिशन लगानी है, जैसे कि ये एक क्लिप है, फिर यहाँ पे ये दूसरा क्लिप स्टार्ट हो रहा है, तो इसके दरमियान में कोई प्यारा सा इफेक्ट लगाना है। तो सिंपली ये जो आपको एक लाइन नजर आ रही है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर सारे इफेक्ट ओपन हो जाएंगे, जो इफेक्ट आप लगाना चाहते हैं। मान लीजिए ये फोल्डिंग का इफेक्ट है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये देखिए ये फोल्डिंग इफेक्ट लग गया। अब अगर इसकी स्पीड अप एंड डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये तेज स्पीड करनी है तो इसको तेज कर देते हैं, ये देखें, और अगर इसको कम करना है तो यहाँ पर इसको कम कर देते हैं। तो ये आपने अपनी मर्जी से जहां जहां पे कट लगाए हैं इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब मान लीजिए इसके ऊपर आप कोई ओवरले लगाना चाहते हैं, कोई और इफेक्ट लगाना चाहते हैं पूरी वीडियो के ऊपर, तो वो कैसे लगेगा। लेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है, तीसरे नंबर पे स्टिकर नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। मान लीजिए ये पहला स्टिकर जो हमें नजर आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये पहला इफेक्ट दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपने इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर ऐसे एडजस्ट कर लेना है। इसके ऊपर एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर देखें तीसरे नंबर पे आपको ओपेसिटी नजर आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको आपने जो है ना अपने हिसाब से जो है ना एडजस्ट कर लेना है। इसको एडजस्ट करने के बाद ये क्लिप कुछ इस तरह हो जाएगा। रवायत में है कि यमन में एक कबीला आबाद था, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी के इफेक्ट इसके ऊपर लगा सकते हैं। जैसे ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, हमने फुटेज ऐड करना सीख लिया, हमने उसके ऊपर ट्रांजिशन लगाना सीख लिया, इफेक्ट लगाना सीख लिया, अपनी ऑडियो को लगाना सीख लिया, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना सीख लिया। एक चीज़ बाकी और वो है अपनी ऑडियो को एडिट करना। तो कोई लंबी चौड़ी एडिटिंग नहीं करनी, अपने इसी मोबाइल के इसी माइक्रोफोन से अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद जैसे ही आप अपनी ऑडियो को यहाँ पर लेकर आएंगे, जैसे कि ये मेरी ऑडियो है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा नॉइज रिमूवर, ठीक है। सिंपली आपने इसको यहाँ से एनेबल कर देना है। यहाँ पर थोड़ी सी देर लोडिंग होगी, आपकी ऑडियो ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगी। किसी किस्म का आपको अलग से टाइम लगाकर इसको एडिट करने की जरूरत नहीं है। मेरी ऑडियो जो आपने सुनी है किसी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं हुई, यही सिर्फ एक इफेक्ट मैंने लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका टाइम बच जाएगा। तो ये हमने वीडियो एडिट करना सीख लिया।
अब आपको बताता हूं कि हमने ये सारे क्लिप्स जो है ना ये लेने कहां से हैं, और जैसे कि मैंने अकबर बीरबल की एक फुटेज ऐड की है उसके लिए मुझे क्यों नहीं कॉपीराइट आएगा ये सारा कुछ बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको बताता हूं कि अगर आपने कोई हिस्ट्री लेनी है या कोई ऐसी पिक्चर लेनी है जो आपको कहीं से नहीं मिल रही, तो आपने अपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है। वो हर चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा। वो कैसे प्रोवाइड करेगा यहां पर मैं आपको बता भी देता हूं। दोबारा से मैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को एनेबल करता हूं। ठीक है, इसको एनेबल करने के बाद मैं व्हाट्सएप को यहां पर करता हूं ओपन। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा जहां पर आप डायरेक्ट एआई से कोई भी गुफ्तगू करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमें चाहिए हातिम ताई का वाकया, तो यहां पर हम सिंपली लिख देते हैं हातिम ताई, उसके बाद हिस्ट्री इन उर्दू। ठीक है, ये लिखने के बाद सिंपली आपने इसको सर्च कर देना है। इसको सर्च करेंगे तो हातिम ताई की ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सारा वाकया मिल जाएगा। सिंपली आपने यहाँ से जो है ना इसको अपने अल्फाज में नोटबुक पे लिख लेना और रिकॉर्ड करके अपलोड कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। और भी जो वाकया आपको चाहिए यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसी पिक्चर है जो आपको कहीं से नहीं मिल रही, तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे कि एक उदास बादशाह की आपको इमेज चाहिए, वो आपको कहीं से नहीं मिल रही, तो आपने सिंपली क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट में चला जाना है, उर्दू और इंग्लिश सिलेक्ट करना है। यानी कि एक तरफ आपने उर्दू सिलेक्ट कर लेना और एक तरफ आपने इंग्लिश सिलेक्ट कर लेना। मान लीजिए मुझे एक उदास बादशाह की पिक्चर नहीं मिल रही और मैंने अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल करनी है, तो सिंपली यहां पर आपने रिकॉर्ड करना है, एक उदास बादशाह की तस्वीर बना के दो। अब ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्रा अ पिक्चर ऑफ अ सैड किंग। इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद व्हाट्सएप के ऊपर आ जाना है, इसको यहाँ पर आपने पेस्ट करना है और सेंड कर देना है। ठीक है, सेंड करेंगे, थोड़ी सी देर यहाँ पर लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद ये आपको इस तरह की पिक्चर जो है ना वो बनाकर दे देगा। ठीक है, यहाँ पर देखें ये आपको एक उदास बादशाह की पिक्चर मिल गई। इसी तरह जो भी आपको चीज़ चाहिए आपने उसका प्रॉम्प्ट यहाँ पर दे देना है, वो मिल जाएगी। उसको आपने अपनी वीडियो एडिटिंग के अंदर यूज़ कर लेना है। ठीक हो गया। अब इसके अलावा अगर आपको कोई ऑडियो चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, तो वो कहां से मिलेगा? सिंपली मैं ओपेरा को ओपन करता हूं। ओपेरा को ओपन करने के बाद आपने यहां पर सर्च करना है पिक्साबे। पहली वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर देखें तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ये देखें। ठीक है, इनको आपने आगे जो है ना थोड़ा स्क्रॉल करना है, तो आपको एक ऑप्शन नजर आएगा म्यूजिक का, तो म्यूजिक के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब यहां पर आपने सर्च बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, इस्लामिक बैकग्राउंड साउंड के ऊपर क्लिक करना है। ये सारे इस्लामिक म्यूजिक आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये पहला मैं प्ले करता हूं, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से यहां पर देखकर एक म्यूजिक डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको आपने लगातार यूज नहीं करना, गैप गैप के साथ अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर लेना है बैकग्राउंड पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैकग्राउंड लगा दें और वॉइस ओवर ना करें, तो फिर चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से आपको बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएगा। अब आपको कोई फुटेज चाहिए, कोई इमेज चाहिए, तो वो कहां से मिलेगी? सिंपली आपने चला जाना है प्ले स्टोर के ऊपर और वहां से आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है पिंटरेस्ट। उसको डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपने उसको ओपन करना है। उसको ओपन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है, बाकी सारी डिटेल इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगी। सर्च के ऊपर आपने क्लिक करना है, दोबारा से सर्च के ऊपर क्लिक करना है। जिस तरह की आपको इमेज चाहिए आपने यहां पर लिख देना है। जैसे कि हमें चाहिए इस्लामिक इमेज, तो आपने कोशिश करनी है इस्लामिक इमेज के साथ आपने उसकी रेशो भी लिखनी है। जैसे कि ये रेशो मैंने लिखी है 16:9 रेशो आपने लिखनी है, ताकि आपको उस फ्रेम की इमेज मिल जाए। तो ये सर्च करने के बाद यहां पर देखें बहुत सारी इस्लामिक इमेजेस हमें यहां पर मिल गई हैं। तो जो इमेज हमारी वीडियो, हमारी ऑडियो के लिए सूटेबल है, उसको आपने जो है ना डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कैसे करना है? उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, 3 डॉट के निशान के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। ये इमेज गैलरी में आ जाएगी, वहां से आपने इसको यूज कर लेना है। अब जैसे कि मैंने अकबर बीरबल वाले ड्रामे की एक फुटेज ऐड की है, वो क्या सीन है? तो सिंपली आपने यूट्यूब की मेन एप्लीकेशन को ओपन करना है। आपको बता दूं कि अगर आप जो है ना वो टीचिंग पर्पज से कोई भी क्लिप ऐड करते हैं, छोटा सा क्लिप अपनी वीडियो के अंदर यूज करते हैं, तो फिर आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। लेकिन मैंने आपको कहा है टीचिंग पर्पज से, ऐसा ना हो कि आप जो है ना उसको सेम टू सेम अपलोड कर दें तो फिर आपको कॉपीराइट आ जाएगा। एक छोटा सा क्लिप चाहे किसी मूवी से लेना चाहें ले सकते हैं, किसी ड्रामा से लेना चाहें ले सकते हैं, बस उसके ऊपर ना कोई लोगो होना चाहिए, ना वाटर मार्क होना चाहिए, और उसकी जो असल मीनिंग है ड्रामा के अंदर वो आपकी वीडियो के अंदर नहीं होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए या अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। मवाद कहां से लेना है, वीडियो को एडिट कैसे करना है, बस बार बार इस वीडियो को देखकर सीख जाएं और सीखने के बाद लग जाएं और कमाना शुरू कर दें। क्योंकि वो शेर आपने सुना होगा कि कुछ कर लो नौजवानों, अभी बह रही है गंगा, चढ़ती जवानियां हैं, कुछ कर लो नौजवानों। अपना ख्याल रखिएगा।